नमस्कार। मैं उमाशंकर आपके बीच में उपस्थित हूँ इतिहास विषय को लेकर। इतिहास में जिस टॉपिक को लेकर हम आपके बीच में हैं वह है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद के विषय बिंदु पर आने से पहले मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूँ। इतिहास के अध्ययन, इतिहास को पढ़ना और इतिहास को समझना, इतिहास का बोध होना, ये थोड़ा अलग सा विषय है। अध्ययन पढ़ना का अभिप्राय केवल एक हो सकता है तथ्यों को, घटनाओं को, जानकारी को इकट्ठा करना, जानना। लेकिन समझने का अभिप्राय क्या होता है? इतिहास केवल अपने में घटनाओं को, तथ्यों को समेटे नहीं है, वरन इतिहास हमसे कुछ कहना भी चाहता है। इतिहास के पास कुछ संदेश हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन संदेशों को समझने की कोशिश करें। तो इस अपील के साथ कि हम केवल अध्ययन नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे ही नहीं, वरन इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। इसका जो संदेश है, इसकी जो हमसे अपेक्षा है, इसकी जो मांग है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अपेक्षा है कि आप पढ़ेंगे। पढ़ना ही कड़ी होता है, पढ़ने से ही हमारी कड़ी शुरू होती है, जिससे कि हम इतिहास का बोध हमें होगा। अब हम बिंदु पर आते हैं इस अपील के बाद। तो जब हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में जब हम विचार करें तो यह दो शब्द है यहाँ। राष्ट्र, थोड़ा सा एक पार्ट देखते हैं राष्ट्र का, और दूसरा पार्ट है वाद का। इसको थोड़ा बाद में देखें, पहले हम वाद को। वाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? खूब वाद हम लोग सुनते हैं, विवाद सुनते हैं, अलगाववाद सुनते हैं, संप्रदायवाद सुनते हैं, जातिवाद, नस्लवाद वगैरह वगैरह, ना जाने अनेक वाद सुनते हैं। वाद का शाब्दिक अर्थ लगाव से है, स्नेह, लगाव, विचार। वह विचार जो हमें किसी से जोड़ता है, वह विचार जो हमें किसी से लगाव में लाता है, वह कहलाता है वाद। अब राष्ट्र से लगाव, राष्ट्र के प्रति स्नेह, भला यह कब बुरा होता है? करना भी चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्र से करना और दूसरे के राष्ट्र से घृणा करना ये जरूरी है। हम राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर देखें तो फिलहाल पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति जुड़ाव, यह कहलाता है राष्ट्रवाद। मनुष्य स्वभाव से जब से अस्तित्व में आया तब से कुछ न कुछ विचार करता रहा है। इसलिए यह जानना, यह कहना कि राष्ट्रवाद की धारणा, राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई, बहुत मुश्किल है। इतिहास के पास भी यह बात स्पष्ट नहीं है कि वह कह सके कि यहीं से शुरू हुई। तथापि इतिहास जहां ढूंढता है, जहां तक इतिहासकारों ने सफर अपना अतीत में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की है, तो वहां से हम शुरू करें तो राष्ट्रवाद की शुरुआत आधुनिक राजनीति की देन कही जा सकती है। राष्ट्रवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में माना जाता है। परंतु अपने वस्त्र से, अपने परिवार से, खुद से, अपनी संस्कृति से, अपने आस पड़ोस से, अपनी भाषा से, ये प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम था। यही प्रेम का जब विस्तार होता है, यही प्रेम जब विस्तृत होता है, तो यही प्रेम ही वाद का रूप धारण करता है। और राष्ट्रवाद इससे, इस सिद्धांत से अलग हटकर नहीं कहा जा सकता है राष्ट्रवाद। तो यूं कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर इसके अंकुर बहुत पूर्व में प्रस्फुटित, अंकुर परे कालांतर में प्रस्फुटित होते होते राष्ट्रवाद की धारणा आई। अब इसको हम एक परिभाषा के तौर पर देखने से पहले राष्ट्र के बारे में समझते हैं। शुरुआत में तो मनुष्य कबीलाई था, उससे भी पहले यायावरी था, कोई निश्चित क्षेत्र नहीं था, ना तो घर था, ना समाज था। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति घर बसाया, घर से समाज, परिवार होते 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 अभी हम देखते हैं देश को, राष्ट्र को रूप में वसीयत दुनिया है, अनेक राष्ट्रों में विभक्त है, और अनेक राष्ट्र के निर्माण के लिए, स्वतंत्र निर्माण के लिए बात भी चल रही है। हम समझते हैं पहले राष्ट्र के तत्व क्या क्या होते हैं, किन किन तत्वों से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र है,
कैसा भौगोलिक क्षेत्र है? तो समान संस्कृति वाले लोग वहां रह सकते हैं, समान भाषा वाले लोग रह सकते हैं, समान धर्म के लोग रहते हैं, समान नस्ल के लोग रहते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र में नस्ल, भाषा, उसके बाद संस्कृति, धर्म समान वाले लोग जब रहते हो तो उस क्षेत्र विशेष को राष्ट्र कहते हैं। हालांकि भारत जैसे सब जब बात की जाए भारत के राष्ट्र के रूप में, जब हम भारत को देखते हैं तो हम कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि यहाँ अनेक संस्कृतियां पनपती है, अनेक धर्म पनपते हैं, यह बहुरंगिया देश है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में हम विचार करें तो नस्लीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है, भाषाई आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है, धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है, संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक संस्कृति के आधार पर हुआ है। अगर हमसे कोई पूछे कि राष्ट्र के तत्व कौन कौन होते हैं जो राष्ट्र को निर्मित करते हैं, तो पहले तो राष्ट्र एक भौगोलिक परिसीमा में बांधा जाने वाला क्षेत्र है, बंधा होता है, और इसका निर्माण होता है धर्म से। यानी इसके तत्व हैं, आधार है, धर्म है, भाषा है, नस्ल है, संस्कृति है। अब जैसे हम कहते हैं इजराइल, यहूदी लोग वहां रहते हैं। रूस में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सर्वसलाव आंदोलन चल रहे थे, भाषाई आधार पर चल रहे थे। अभी भी दुनिया में कई जगह हैं, कई देश हैं जहां भाषाई आधार पर ये आंदोलन चल रहे हैं। तो राष्ट्र की ये तत्व थे। अब इसकी सोच सबसे पहले, आज जब हम आधुनिक बात करें तो आधुनिक राजनीति में इसकी समझ आई, इसके विचार की शुरुआत हुई 1789 के फ्रांस के राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां एक चित्रकार हुआ करता था, सॉर्यू। यह चित्रों को निर्मित करता था, चित्रों को बनाता था, और इसके चित्र को ही चित्र के माध्यम से यह लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब 1789 ईस्वी में फ्रांस में बुरबो राजवंश का शासन था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब विशेष रूप से हम फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो। लेकिन उस समय अराजकता की स्थिति आ गई थी। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो कोई आंदोलन नहीं होते हैं। अपने राज्य में भी, अपने देश में भी जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो कोई आंदोलन नहीं हो रहे थे। लेकिन कोरोना के कारण जब सब कुछ थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है तो लोग गतिशील हो जाते हैं, लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब फ्रांस में बुरबो राजवंश का सब कुछ ठीक चल रहा था तो कोई आंदोलन नहीं हो रहे थे। लेकिन बाद में चल करके अराजकता की स्थिति आ गई, जड़ता का वातावरण आ गया, तो आंदोलन हुए। और उसी आंदोलन के दौरान शब्द आया, नया शब्द आया, राष्ट्रवाद। तो फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे, अनसॉर्ट रेनन। इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो नूतन अवधारणा है, नवीन अवधारणा है, इसको शुरू किया। तो हालांकि शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि 1789 की फ्रांस क्रांति से हुई, परंतु यह मूल रूप से आया अस्तित्व में 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद शब्द जोर पकड़ा। और अब तो खैर कोई दुनिया में राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र पर सब कुछ न्योछावर करना, ये अर्थात दुनिया के सारे देशों में अब राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है। तो हम अगर आज यहाँ से देखें कि राष्ट्रवाद की शुरुआत की बात करें, 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। राज्य क्रांति के बाद वहां स्थापित जो बुरबो राजवंश की सत्ता थी वो समाप्त हो गई। लेकिन अगले होता क्या है कि अगले लगभग 40 वर्षों तक फ्रांस में जो स्थिति बनी वह बड़ा अजीब तरह की हुई। कभी अराजकता की स्थिति रहा तो कभी नेपोलियन बोनापार्ट के तानाशाही वृत्ति का दौर रहा, और इससे गुजरा फ्रांस। लेकिन 1830 ईस्वी में फ्रांस में दूसरे क्रांति के दूसरे दौर की शुरुआत हुई, और तब संपूर्ण यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। जर्मनी एकीकृत हुआ, इटली एकीकृत हुआ, हंगरी, पोलैंड का एकीकरण हुआ, फ्रांस का एक नए सिरे से गठन हुआ, और संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की
विचार प्रबल होते चले गए। हम बारी-बारी से इन देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का कैसे-कैसे निर्माण हुआ, कैसे-कैसे विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आगे फ्रांस में राष्ट्रवाद से कहानी शुरू करेंगे। धन्यवाद। कहाँ हो गए? आदमी देखिए